कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चलते हैं उस पल में जब एक महान साम्राज्य की दीवारों के ठीक बाहर इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक खड़ी थी। लंका चारों तरफ से घिर चुकी थी और एक ऐसे महायुद्ध का शंखनाद होने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यही उठता है कि इस महायुद्ध से ठीक पहले लंका के अंदर और बाहर आखिर चल क्या रहा था, माहौल कैसा था? चलिए इसी सवाल के जवाब के साथ इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अशोक वाटिका के उस गहरे सन्नाटे में। यहाँ पर रावण अपनी सबसे क्रूर माया का इस्तेमाल करता है। वो श्री राम का एक मायावी कटा हुआ सिर और उनका धनुष सीता जी के सामने रख देता है, ये दिखाने के लिए कि अब सारी उम्मीद खत्म हो गई है। जाहिर है सीता जी तो शोक के सागर में डूब जाती हैं, पर ठीक तभी उसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उनके पास आती हैं सरमा, एक बहुत ही दयालु राक्षसी। और दिलचस्प बात यह है कि वो रावण की ही एक रक्षिका थी, लेकिन फिर भी वो सीता जी की मित्र बन गई थीं। वो सीता जी को दिलासा देते हुए कहती हैं, विदेह नंदिनी, हिम्मत रखो, रावण ने तुमसे जो भी कहा है ना, वो सब मैंने सुन लिया है। सरमा रावण की इस पूरी माया का पर्दाफाश कर देती हैं। वो बताती हैं कि सीता जी ने जो कुछ भी देखा वो बस एक धोखा था, एक छल था। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा विशाल और भयावह थी, कम से कम रावण के लिए तो जरूर। असली सच ये था कि श्री राम अपनी पूरी की पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर चुके हैं और लंका के दक्षिणी तट पर डेरा डाल चुके हैं। अब जैसे ही श्री राम के आने की ये खबर पूरी लंका में आग की तरह फैलती है, युद्ध की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। लेकिन सुनिए, असली तलवारें टकराने से ठीक पहले रावण के दरबार में शब्दों का एक आखिरी युद्ध होता है। एक तरफ होती है बुद्धिमानी और दूसरी तरफ अहंकार। रावण का नाना और एक बहुत ही समझदार मंत्री माल्यवान उसे इस महाविनाश से बचाने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो रावण को उन भयानक अपशगुनों के बारे में बताता है जो पूरी लंका पर मंडरा रहे थे, जैसे कि काले बादलों से खून की बारिश होना, जानवरों का अजीब तरह से रोना और चिल्लाना, और आसमान में गिद्धों का इकट्ठा होना। माल्यवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है मानो खुद काल यानी मौत लंका के हर एक घर में झांक रही हो। माल्यवान ने उसे समझाया कि देखो, समझदारी इसी में है कि श्रीराम से संधि कर ली जाए, क्योंकि एक राजा को हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के साथ शांति बना लेनी चाहिए। पर रावण का अहंकार उसकी समझ पर पूरी तरह हावी था। उसने घमंड में चूर होकर जवाब दिया, मेरे 2 टुकड़े हो जाएं मंजूर है, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। बस रावण के इसी एक जवाब ने लंका का भविष्य लिख दिया। अब सुलह के, शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दोनों सेनाएं आखिरी टकराव के लिए अपनी अपनी पोजीशन लेने लगी और यहीं से शुरू हुआ लंका की घेराबंदी का पहला दौर। देखिए, रावण ने लंका को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे भेदना नामुमकिन सा लगे। उसने शहर के चारों मुख्य दरवाजों पर अपने सबसे तगड़े और खूंखार कमांडरों को तैनात कर दिया। पूर्वी द्वार पर प्रहस्त, दक्षिणी द्वार पर महापार्श्व और महोदर, पश्चिमी द्वार पर उसका मायावी बेटा इंद्रजित और उत्तरी द्वार उसकी कमान रावण ने खुद अपने हाथों में रखी। लेकिन सुवेल पर्वत की ऊंचाइयों से श्री राम की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्हें रावण की हर एक चाल की खबर मिल रही थी और उन्होंने फौरन इसका जवाब देने के लिए एक व्यूह रचना की। नील को भेजा गया पूर्वी द्वार पर, अंगद को दक्षिणी द्वार पर और हनुमान जी को पश्चिमी द्वार को भेदने का आदेश मिला। और वो उत्तरी द्वार, जहां रावण खुद खड़ा था, उसका सामना करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण ने खुद मोर्चा संभाला। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। दोनों तरफ के सबसे महान योद्धा एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन पूरी सेना के टकराने से ठीक पहले 2 ऐसी झड़पें हुईं जिन्होंने इस युद्ध को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत लड़ाई बना दिया। हुआ ये कि सुवेल पर्वत से वानर राज सुग्रीव ने रावण को अपने महल की छत पर बड़े शान से खड़े हुए देखा। बस ये देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और एक ही छलांग में सीधा पहाड़ से रावण के महल पर जा पहुंचे। उन्होंने रावण का मुकुट खींचकर जमीन पर फेंक दिया और फिर दोनों राजाओं के बीच एक जबरदस्त मल्लयुद्ध शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही सुग्रीव को लगा कि रावण अब अपनी माया का इस्तेमाल करेगा, उन्होंने बड़ी चालाकी से रावण को एक झटका दिया और वापस अपनी सेना में लौट आए।
श्री राम ने सुग्रीव को उनके इस तरह बिना सोचे समझे जाने के लिए डांटा तो सही, लेकिन वो ये भी समझ गए कि युद्ध शुरू होने से पहले एक आखिरी चेतावनी देना बहुत जरूरी है। और इस बहुत जरूरी काम के लिए उन्होंने चुना बाली के वीर पुत्र राजकुमार अंगद को, जो उनके दूत बनकर जाएंगे। अंगद बिना किसी डर के रावण की भरी सभा में पहुंचे और श्री राम का साफ साफ संदेश सुनाया। सीता को सम्मान के साथ लौटा दो, वरना अपने पूरे वंश के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो अंगद ने उन्हें ऐसे दूर फेंक दिया जैसे वो कोई खिलौने हों। फिर उन्होंने अपने पैर से जोर से जमीन पर मारा, जिससे महल की छत तक टूट गई और एक ही छलांग में वापस वानर सेना में आ गए। अंगद के इस पराक्रम ने शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही एकमात्र रास्ता था। श्री राम ने अपनी सेना को आदेश दिया और महायुद्ध का बिगुल बज उठा। लाखों वानरों की सेना एक सैलाब की तरह लंका की दीवारों पर टूट पड़ी। सोचिए, एक तरफ थे वानर जिनके हथियार थे पत्थर, उखड़े हुए पेड़ और उनके अपने नाखून और दांत, और दूसरी तरफ थी राक्षसों की सेना जो चमचमाती तलवारों, गदा, भालों और धनुषों से लैस थी। लड़ाई शुरू होते ही युद्ध के मैदान में हाहाकार मच गया। जरा इन शुरुआती मुकाबलों को देखिए, जहां दोनों तरफ के महान योद्धा भिड़ गए। अंगद ने इंद्रजित का रथ तोड़ डाला, हनुमान जी के एक ही वार से जुम्बुमाली मारा गया, लक्ष्मण ने विरूपाक्ष को खत्म कर दिया और सुग्रीव ने प्रघस को हरा दिया। चारों तरफ बस विध्वंस ही विध्वंस था। तो पहले दिन का हमला वानर सेना के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनके इस जबरदस्त हमले ने राक्षसों को एकदम हैरान कर दिया। लेकिन एक पूरा शहर घिरा हुआ है, एक राजा का घमंड दांव पर लगा है, और ये महायुद्ध तो अभी बस शुरू ही हुआ है। तो सवाल ये है कि जब इस पहले खूनी दिन का सूरज ढलेगा तब क्या होगा? एक बात याद रखनी होगी, युद्ध अभी सिर्फ शुरू हुआ है, और कहते हैं कि राक्षसों की असली ताकत तो अंधेरा होने पर ही सामने आती है। खैर, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप आगे कहानी में क्या देखना चाहेंगे। और हाँ, इस महायुद्ध के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।